अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अंडों से डाइट करने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंडे जो होते हैं वो प्रोटीन से फुल होते हैं और इसके अलावा स्मार्ट होने में भी अंडा बहुत मददगार साबित होता है। आसानी से अंडे मिल भी जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और बहुत जल्द और आसानी के साथ इसकी रेसिपीज बन जाती हैं। आज मैं आपके सामने अंडे की एक मुनफरद रेसिपी पेश करूंगी। वैसे तो लोग अंडा खा खा कर थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं अंडे की एक ही शक्ल देख देख के, लेकिन अगर कोई चीज़ देखने में खूबसूरत लगे तो उसको खाने का भी दिल करता है। और जब कोई चीज़ इंसान शौक से खाता है तो उसके फ़ायदे भी इंसान को ज़्यादा हासिल होते हैं। मैं आज सिंपल से तरीके से एक अंडा फ्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा और गार्निशिंग के लिए हम हरे धनिया का इस्तेमाल करेंगे। शिमला मिर्च और टमाटर को हम एक ही शक्ल में कट कर लेंगे ताकि हमारी खूबसूरती कम ना हो। शिमला मिर्च कट करते हुए दरमियान से जो बीज होते हैं वो हम निकाल देंगे, क्योंकि वो गुर्दों के लिए बेनिफिट नहीं होते, गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं शिमला के बीज। अब हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटरों को भी हम शिमला मिर्च की तरह कटिंग कर लेंगे और इसके दरमियान से बीज निकाल लेंगे। टमाटरों के बीज जो है वो गुर्दे में पथरी पैदा करते हैं। क्योंकि हम ये अंडा फायदे के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम कोई भी नुकसान की चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। टमाटरों में से बीज अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे और बाद में इनकी बारीक कटिंग कर लेंगे। अंडे में हर तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और साथ ही विटामिन B5, B6, विटामिन B12। इसके अलावा जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब लोगों के लिए न्यूट्रिशन फील्ड होता है। अगर आप लोग अंडा खाते हैं तो इसे अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करें। टमाटर को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब हम इनकी कटिंग करेंगे। जिस तरह की शिमला मिर्च की कटिंग की थी, हम इसी तरह से टमाटर की कटिंग करेंगे ताकि हमारे अंडे की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। आप इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये इनफ हो जाती है अंडे पे। अगर आप अंडे का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में करें तो आप बहुत जल्द स्मार्ट भी हो सकते हैं। आप अपने डेली के ब्रेकफास्ट में इसे यूज़ कर लें या फिर डेली के डिनर में या लंच में। कोई एक टाइम महसूस कर लें और आप उसी टाइम पे इसको डेली खाया करें तो आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब हम एक बाउल में अंडे डालेंगे। मैं यहाँ पर 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें अंडे का सिर्फ वाइट वाला पार्ट चाहिए, जर्दी हम बाद में निकाल देंगे। जर्दी में फैट ज़्यादा होता है और जर्दी का इस्तेमाल करने से मोटापा भी होता है, इसलिए हम सिर्फ वाइट पार्ट इस्तेमाल करेंगे इसका और जर्दी को निकाल देंगे। अंडा जो होता है वो प्रोटीन से फुल होता है। अंडा खाने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर आप अपना वज़न जल्दी से कम करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में सिर्फ अंडों का इस्तेमाल करें और एक चिकन पीस का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अपने वज़न को हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं तो दिन में एक टाइम आप अंडे का इस्तेमाल करें और बाकी टाइम में आप फ्रूट का या सैलेड का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल सलाद बनाकर आप खा सकते हैं, चाहे वो आप बाउल भर कर खा लें, उसका कोई नुकसान नहीं होता। आप ज़्यादा फ्रूट्स का, कच्ची वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो आपका वज़न हेल्दी तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा और आपका वज़न जल्दी बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन आप अपनी डाइट में अगर सिर्फ अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अचानक वज़न कम तो हो जाएगा लेकिन वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा और बहुत जल्द ही इंसान दोबारा से मोटा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की भी 2 किस्में हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अंडा खाने से हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई भी मसला ना हो तो आप दिल खोल कर अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला है तो आप लिमिट में रहकर अंडा खा सकते हैं, लेकिन अंडे को ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे अंडा फ्राई करने के लिए। ऑलिव ऑयल के भी जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आप सबको इल्म है कि ज़ैतून का कुरान मजीद में भी जिक्र है।
तो जैतून के तेल के फ़ायदों का आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। बच्चों को देने से बच्चों का हाफजा कभी हो जाता है। रोज़ाना 1 चम्मच दूध में डाल के देने से बच्चों का हाफजा कभी हो जाता है। जिसमें थकावट हो तो ऑलिव ऑयल की मसाज करें, लेकिन जैतून के तेल को ज़्यादा पकाने से इसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे, अंडा फ्राई करने में इस्तेमाल करें। बच्चों के जिस्म पर जैतून के तेल से मालिश की जाती है, इससे उनका जिस्म जो है वो मजबूत हो जाता है। अब हम चेक करेंगे कि तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ, तेल अभी नॉर्मल ही है। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे। हम अंडे में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडे का जो सफ़ेद पार्ट है हम सिर्फ उसी को फ्राई करेंगे, इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये रेसिपी हम डाइट के लिए बना रहे हैं। इसलिए यही कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा मसाला जात शामिल ना करें। अब अंडे को जो है वो फैला लेंगे थोड़ा। इस अंडे को आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपना डाइट प्लान बना लें तो आप अपने प्लान के टाइम पे इसे खा सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। ये अंडा खाने के बाद आपको रोटी की तलब नहीं होगी। अंडा खाने के बाद पेट जो है वो फुल फील होता है क्योंकि अंडा न्यूट्रिशन से फील होता है। अंडे में जिंक भी मौजूद होता है, फाइबर भी होता है, B12, B6, B5। डाइट के लिए जो अंडा है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अंडा खाने के बाद आपको किसी और चीज़ की क्रेविंग नहीं रहती। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अगर कोई चीज़ देखने में खूबसूरत लगे तो उसको खाने का भी दिल करता है, और जो चीज़ आप शौक से खाएं वो आपकी सेहत पर भी असर लाजमी करती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में जो भी चीज़ बनाऊँ वो देखने में खूबसूरत हो, खाने में लजीज हो और सेहत के लिए भी मुफीद हो। कोई चीज़ देखने में खूबसूरत होगी तो लोग उसे शौक से खाएंगे, और जो चीज़ शौक से खाई जाए उसके सेहत पर हमेशा مثبت असरात पड़ते हैं। अब जो लोग स्मार्ट होने के शौकीन हैं वो चाहते हैं कि उनका वेट जो है वो बगैर डाइट के कम हो जाए, वो ये अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा खाने के बाद आपको किसी और चीज़ की तलब नहीं रहेगी। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का छिड़काव कर देंगे। काली मिर्च भी जो है वो वेट लूज करने में मदद देती है, और साथ हम काला नमक डाल देंगे। काला नमक जो है वो वेट कम करने में मदद देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे। अगर कोई इंसान डाइट प्लान हासिल करना चाहता है या स्मार्ट होने की और टिप्स हासिल करना चाहता है वो मुझे कमेंट करे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ ताकि वो स्मार्ट हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके और आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।